स्वामी जी, मैंने जो है वो आप्तवाणी में भी पढ़ा और चरण विधि में पढ़ा कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मैंने जब आपके अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सारी जो आप कुदरती रचना की बात करते हो, ये तो अपने आप कुदरत करती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको तो मात्र जैसे पिक्चर हॉल के अंदर आप पिक्चर देखते हो, उसको देखते रहना है, इसमें कोई दखो दखल नहीं करनी, डिस्टरबेंस नहीं करना है। तो इस को थोड़ा और आप और खुला करिए बात को, ताकि क्या और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है। इसको समझेंगे तो हम कुदरत को और हमारे शुद्ध आत्मा को, अस्तित्व को आराम से समझ पाएंगे। जी, तो सबसे पहला ये कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसकी रचना करने वाला कोई बाप भी नहीं है और वो व्यवस्थित है। उसका मतलब ये है कि मन वचन काया की अवस्था जो है वो मन वचन काया को बनाने वाला भी कुदरत है, मन वचन काया की अवस्था को बनाने वाला भी कुदरत है कर्म के फल स्वरूप, और मन वचन काया को एंड करने वाला भी कुदरत है। ये तीनों काम कुदरत करते हैं और मैं ये कुदरती रचना से मुक्त शाश्वत चैतन्य घन ऐसा अविनाशी ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो ये दोनों तो अलग है, मगर अलग महसूस कैसे करें? अलग तो है, अलग महसूस कैसे करें? तो कि हम अलग महसूस करेंगे, कैसे करेंगे? देखते जाओ। जो पहले मैंने कहा, क्या विचार हम करते हैं, भाषा हम बोलते हैं, क्रिया हम करते हैं? तो कि नहीं, विचार भी आते हैं संजोगों के वश, भाषा का भी प्रयोग करना है संजोगों के वश, और क्रिया भी करनी पड़ती है संजोगों के वश। तो ये तीनों चीज जो संजोगों के वश करना पड़ता है, तो आखिर संजोग किसने बनाए? तो संजोग तो कुदरत ने बनाए। तो कुदरत ने क्यों बनाए? वो कर्मों के भुगतान के रूप में बनाए, क्योंकि आपका जो कर्म बीज था पिछले अवतार में, ये फल स्वरूप कुदरत ने कर्म बनाए। जैसे राम को कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी वनवास जाना पड़ा, कई निमित्त बनी उसके अंदर, तो ये कर्म फल था राम का, यानी वो कई जिम्मेदार नहीं थी वास्तव में। और इसीलिए कभी कई को राम ने दोषित देखा भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कुदरती रचना है, ये कर्मों के सिद्धांत के मुताबिक है, इसमें कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है, और कभी उन्होंने दोषित देखा भी नहीं। और वही राम युद्ध करते हुए, संसार का पालन करते हुए, राजपाट की भुगतान करते हुए, जंगल में जाते हुए भी, और रावण के साथ युद्ध करने के बाद भी वो जनक विदेही की तरह मुक्त रहे, और वही अवतार में कहाँ गए? मुक्ति की ओर गए। तो ये विज्ञान का अनुभव है, वो विज्ञान का एक ही माध्यम ऐसा है जो सनातन सत्य है, जो धार्मिक या सांप्रदायिक सत्य नहीं है। उसी का बार बार अपनी दृष्टि से उपयोग करके आप मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पहले अनुभव कर सकते हैं, बाद में प्राप्त कर सकते हैं।